चलो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2। ठीक है, तो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, कुछ शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो उन कौन कौन से शब्द हैं? पहला तो प्योर, ठीक है। पहला क्या है? प्योर, कि वो शुद्ध है या नहीं। और दूसरा शब्द क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण के बाद हम सीखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन, है ना। जो दो चीज़ों के विलय से बना हो, विलय मतलब मेल से बना हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्पेंशंस। सस्पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निलंबन। ठीक है, उसके बाद हमें सीखना है कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोलाइडल मिश्रण, नहीं कोलाइडल विलयन। ठीक है, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको। अगला क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलायक। देखो नाम से ही पता चला, विलायक, जो मिलाने के लायक हो, है ना। ये बताऊंगा विलायक क्या है। फिर है सॉल्यूट क्या है? विलेय। और देखो नाम से पता चला, विलायक और विलेय को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन, है ना। नाम से ही जब विलायक और विलेय को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन। तो ये बताऊंगा तुम लोगों को। उसके बाद 2-3 चीज़ें और देख लो। एक तुम्हें पता होना चाहिए होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? समांगी। समांगी मिश्रण। और हेट्रोजेनियस को क्या कहते हैं? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज इस चैप्टर की पहली क्लास है, तो ये चैप्टर समझने के लिए तुम्हें मोटा मोटा ये इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। अभी शुरू करें इनका अर्थ, एक एक करके बताता रहूँगा सारे। ठीक है,
तो पहला क्या है, प्योर। इसका तो तुम्हें पता चल रहा होगा नाम से ही, है ना, शुद्ध पदार्थ। क्योंकि चैप्टर का जो नाम है तुम्हारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जो मेरे आसपास चीज़ें हैं वो शुद्ध है या नहीं, वो मैं कैसे बताऊंगा। पहले तुम्हें शब्द शुद्ध का मतलब पता होना चाहिए। शुद्ध का मतलब लिखो, मतलब ये सुनो, शुद्ध का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो सिर्फ एक तरीके के कणों से मिलकर बने हों। उदाहरण के तौर पर मान लो तुम लोग सुबह सुबह गौशाला गए और वहाँ पे गाय का दूध निकाल के लाए। क्या दूध में कुछ और मिला हुआ है? क्या उसमें चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च कुछ मिला हुआ है? नहीं, सिर्फ दूध है ना। उस जो बाल्टी लेके आए हो तुम लोग दूध की, उसके अंदर सिर्फ दूध के कण है ना। तो क्या हो गया, शुद्ध। अभी तुम लोग आए, दलिया बना हुआ था, तुमने दूध के अंदर चीनी डाली और फिर वो दलिया में डाल के खा गए। तो अब जब दूध के अंदर तुमने चीनी डाली, अब वो क्या हो गया, मिश्रण। बिल्कुल सही, मिश्रण, है ना। एक तो मिश्रण की भी परिभाषा क्या होगी, जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला देते हैं आपस में, जिस चीज़ के अंदर दो या दो से अधिक कण हो, तरीके के कण हो, उनको क्या कहते हैं, मिश्रण। तो शुद्ध का मतलब समझ में आ गया, और मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया, है ना। इसका उदाहरण लिख लो कि तुम्हें बाद में पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। इसके लिख लो दूध, और मिश्रण का लिख लो मीठा दूध, लिख लो इसमें। ठीक है, याद रहेगा ये। शुद्ध क्या हो गया, दूध, और मिश्रण क्या हो गया, मीठा दूध। चाहे तुमने इसके अंदर चीनी डाली, चाहे गुड़ डाला, चाहे खांड डाली। मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, समांगी। समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ना विषमांगी। है ना। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, समान, समान, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि प्योर क्या होता है, जिसके कण एक ही तरीके के होते हैं, और मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कण अलग अलग होते हैं। अभी मिक्सचर है तो मतलब कण अलग अलग है ना। मिश्रण है तो मतलब कण तो अलग अलग होंगे, एक तरीके के कण नहीं होंगे। अब अलग अलग के तरह के जो कण होंगे उनमें समानता होगी कुछ। अगर उनमें कुछ समानता होगी तो क्या हो जाएंगे, समांगिक मिश्रण। और अगर उनमें समानता नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण। इसका उदाहरण देखो, जैसे तुमने दूध, मीठा दूध लिया, है ना। तो बोलो, वो बताऊंगा एक सेकंड को। तो जैसे इसका उदाहरण देखो, पहले समांगी मिश्रण का उदाहरण। जैसे मैंने दूध लिया, है ना, और कोई दूध वाला है और उसको पैसे कमाने बहुत सारे, है ना। तो उसने क्या किया, अपनी गाय का दूध निकाला 5 लीटर, और 5 लीटर बेचता तो उसको 500 रुपये मिलते। अब उसने 1 लीटर पानी डाल दिया, अब कितने पैसे मिलेंगे, 600। तो 100 रुपये का मुनाफा किस में हो गया, पानी डालने में। तो उसने शुद्ध दूध ना देकर दूध और पानी का मिश्रण बेचा, है ना। अभी इसमें देखो, जो दूध था तुम्हारा, ये था शुद्ध, लेकिन दूध में हमने क्या मिला दिया, पानी, है ना। तो ये क्या हो गया, मिश्रण। अभी देखो, जो दूध के कण हैं और जो पानी के कण हैं, क्या वो एक तरीके सेम है, कोई समानता है उनमें। समानता क्या है कि ये भी तरल है और ये भी तरल है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है। तो ऐसे जब दो एक तरीके के पदार्थ आपस में मिल जाएं तो ऐसे को क्या कहते हैं, समांगिक मिश्रण। तो ये किसका उदाहरण हो गया, समांगिक मिश्रण का। अब असमांगिक मिश्रण में एक तरल हो जाए और एक ठोस हो जाए, एक सॉलिड हो जाए या एक लिक्विड हो जाए, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, उदाहरण के तौर पर मैंने पानी लिया, और कौवे वाली कहानी सुनी ना तुमने, प्यासा कौवा, वो जाता है और कंकड़ डालता है मटके में, पानी ऊपर आता है। तो पानी में हमने क्या डाले, कंकड़, है ना, वाटर प्लस स्टोन्स या पेबल्स, तो उनके क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया ये चीज़, आसान है इसमें।
कुछ अलग से दिमाग लगाने वाला नहीं है ना कुछ याद करने वाला, नाम से ही पता चल जाएगा। समांगिक मिश्रण क्या है? जिसके कर्ण समान हो, और विषमांगी जिसके कर्ण समान ना हो। समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। चलो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ये नोट कर लो। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। अब देखो जो विलयन होता है ना सॉल्यूशन, अभी ये भी कितने से मिलके बना है? दो या दो से अधिक पदार्थों से। ये चीज़ समझ में आई? विलयन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर ये तो मिक्सचर ये होता था जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता था। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन वो कहलाता है जो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों से मिलकर बना होता है। मतलब अ मिक्सचर, इसका अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजेनियस सब्सटेंस बोल लो, मटेरियल बोल लो, या लिक्विड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है? जो दो या दो से अधिक समांगिक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। समझ में आई ये चीज़? ये इसकी परिभाषा है बेसिकली, है ना? तो कोई भी पूछे विलयन क्या होता है? विलयन मतलब है तो ये मिश्रण, विलयन भी एक तरीके का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण में दोनों आते हैं, समांगी और असमांगी। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ कौन से आते हैं? समांगी। है ना? आसान है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके सब टॉपिक पढ़ेंगे अब हम सॉल्यूशन के। उतार लो इसको फटाफट। तो तुम्हें सॉल्यूशन के बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो इसमें से क्या क्या हो गया अपना? प्योर तुम्हें समझ में आ गया, मिश्रण तुम्हें समझ में आ गया, सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, होमोजेनियस तुम्हें समझ में आ गया, हेट्रोजेनियस तुम्हें समझ में आ गया, है ना? अभी ये दोनों और कराता हूँ, उसके बाद फिर हम इन पे आएंगे, इन दोनों पे। ये उतार लिया? हटा दो। हाँ करो फटाफट। ठीक है, चलो ये इसी के नीचे लग देता हूँ। अभी देखो ये क्या है? विलयन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या फिर विलयन। तो एक जो सॉल्यूशन होता है ना, जो हमने ये उदाहरण लिया था उसी को हम दोबारा लेंगे उदाहरण। देखना एक सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलकर बनाता है? इन दोनों से मिलकर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। है ना? और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? विलयन किससे मिलके बना होता है? विलायक प्लस विलेय। ये देखो ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो इसके नाम से ही कितना क्लियर हो रहा है ना कि विलयन क्या होता है? जो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। हाँ पूछो। है ये, चलो जो भी है छोड़ो, स्पेलिंग से ज़्यादा ध्यान मत दो तुम लोग। ये देखो टू और मोर होमोजेनियस सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ अभी मैं। तो सॉल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। अब इसका उदाहरण देखो,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था मीठा दूध, तो मीठा दूध किससे मिलके बना होता है? जैसे दूध और इसमें क्या डाल दी हमने? चीनी, है ना, तभी मीठा हुआ। अभी देखो हमने क्या घोला दूध के अंदर? चीनी। तो चीनी क्या होगी? विलायक। ये क्या होगी? विलायक या फिर सॉल्यूट, है ना। और किसके अंदर घोली चीनी हमने? दूध के अंदर घोली, तो दूध क्या हो गया? विलेय। विलेय, विलेय या फिर सॉल्वेंट। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें कि विलायक क्या होता है, विलेन क्या होता है, विलेय क्या होता है? आसान है ना। तो सॉल्यूशन अभी के लिए इतना ही समझो तुम, इसके आगे और पढ़ेंगे हम। तो तुम्हें विलायक और विलेय, विलेय समझ में आ गया, है ना। तो नाम से याद रखना है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का, नाम से। कोई कहे विलायक, जो मिलाने लायक हो, देखो नाम से पता चला ना, लायक, जो मिलाने लायक हो, जो मिलाने लायक हो किसी पदार्थ के अंदर, उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जिसके अंदर मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? विलेय। समझ में आया? ये क्या होता है? सॉल्यूट, जिसके अंदर मतलब जिसको मिलाया जाता है, और जिसके अंदर मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं, जो हमारा मीठा दूध है, मीठा दूध क्या कहलाता है? विलेयन या सॉल्यूशन, है ना। जो मीठा दूध है उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन, है ना। समझ में आई चीज़? तेरा फ्री पीरियड है, जाओ फिर, फ्री पीरियड तो बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? ये इतना समझ में आया? अभी तो कोई डाउट? आसान है ना। ऐसा कुछ जो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। चलो अभी हमारा क्या रह गया? सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा और समझो तुम सोल्यूशन के बारे में, थोड़ा और पढ़ो। अभी हम थोड़ा और किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन या फिर विलयन, है ना। अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे इसके। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि 2 या अधिक समांगी मिश्रण, है ना। मतलब एक कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, मैं पूरा सेंटेंस में लिख रहा। जो 2 या 2 से अधिक समांगिक मिश्रण से मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। क्या देखी हमने दूसरी चीज़? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तो ये अभी तक ही हमने पढ़ा। अभी सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें और समझेंगे, ठीक है। अभी एक नया टर्म सीखो इसी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आता है घुलनशीलता। घुलनशीलता या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहते हैं? घुलनशीलता या फिर सॉल्युबिलिटी। हाँ चलो ठीक है, घुलनशीलता या फिर सॉल्युबिलिटी। अभी देखो, मैंने वही दोबारा उदाहरण लेता हूँ, दूध चीनी वाला। मैंने दूध लिया, ठीक है, 1 गिलास दूध लिया मैंने। अब उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाली, घोल दिया। क्या वो घुल जाएगी चीनी दूध के अंदर? घुल जाएगी। अब मैंने दूध लिया 1 गिलास, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली, घुल जाएगी, है ना। अब मैंने दूसरा दूध का गिलास लिया, मैंने 3 चम्मच चीनी डाली, घुल जाएगी। अब मैंने दूसरा लिया, 4 चम्मच डाली। अब 1 गिलास दूध लिया, अब मैंने 100 चम्मच डाल दी, क्या घुलेगी?
नहीं घुलेगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर तापमान बढ़ा दें तो उसका फ़र्क पड़ता है घुलनशीलता पे, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल ये देखो कि अगर वो वही दूध का गिलास है जिसके अंदर हमने 2 चीनी डाली थी, अगर उसके अंदर अधिकतम 8 चम्मच चीनी घुल सकती है, तो जब मैं 9वीं चम्मच डालूंगा तो वो तली में जाके बैठ जाएगी, लेकिन घुलेगी नहीं, है ना। तो जो एक गिलास दूध की 8 चम्मच की क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं? घुलनशीलता। घुलनशीलता। घुलनशीलता किसकी होगी? दूध की, है ना, कि दूध के अंदर कितना हम चीनी घोल सकते हैं, या फिर जो भी हमारा होगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी हमारे सॉल्यूट पे। कैसे? जैसे कैसे उस पर डिपेंड कैसे करेगी कि जो हमने दूध लिया उसके अंदर चीनी डाल रहा हूँ, है ना। अगर चीनी डाल के मैं उसके अंदर गुड़ डालूँ, गुड़, तो गुड़ हो सकता है कि वो 2 चम्मच ही घुले, सिर्फ 2 चम्मच के बाद ना घुले, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि वो ठोस होता है। और अगर उसका बूरा भी बना के डालूँ तो हो सकता है कि 2 चम्मच में ही मीठा हो जाए, अधिकतम मीठा हो जाए, फिर वो तीसरे चम्मच में नीचे बैठने लग जाए। तो अगर चीनी डालूंगा तो चीनी में हो सकता है कि 4, 5, 6 चम्मच तक घुल जाए उस दूध के अंदर, है ना। तो किस पे घुलनशीलता किस पे डिपेंड कर रही है? जो हम घोल रहे हैं उसके अंदर। और किसको घोल रहे हैं उसके अंदर? विलायक। तो जो हमारी घुलनशीलता होती है वो किस पे निर्भर करती है? विलायक पे। किस पे डिपेंड करती है वो? विलायक। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट। हाँ, कुछ बोल रहे थे कुछ? देखो, ये चीज़ समझ में आई। घुलनशीलता क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन अगर परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे? घुलने की अधिकतम मात्रा, है ना, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड, है ना, ऑफ गेटिंग डिजॉल्व्ड। तो घुलने की अधिकतम मात्रा या क्षमता को क्या कहते हैं? घुलनशीलता। और घुलनशीलता किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो जिसको हम घोल रहे हैं जिसके अंदर। और उदाहरण जैसे मैंने दिया, दूध के गिलास के अंदर हम चीनी घोलते हैं और गुड़ घोलते हैं, तो वो अलग अलग घुलेंगे। हो सकता है चीनी 7-8 चम्मच घुल जाए और हो सकता है गुड़ 2 चम्मच ही घुल पाए, है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा विलायक पे। ठीक है, एक चीज़ और सीख ली तुमने। अभी एक शब्द और होता है, ये भी सीख लेना पर तुम। संतृप्त घोल। क्या? संतृप्त, स्पेलिंग ठीक है? संतृप्त, संतृप्त घोल, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैचुरेशन, या फिर सैचुरेटेड मिक्सचर बोल दो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये हम क्या अब क्या शब्द सीख रहे हैं? हम संतृप्त घोल किसे कहते हैं, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके कहते हैं। अभी देखो, जो मैंने एक गिलास दूध का लिया था जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच, सुनो, एक गिलास का दूध में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, है ना। अभी मैंने तीसरी डाली, तीसरी घुमाई और तीसरी भी घुल गई। अब मैंने चौथी डाली, चौथी भी घुल गई। लेकिन जब मैंने 5वीं चीनी डाली उसके अंदर, 5वीं चम्मच चीनी डाली, तो वो घुलने की बजाय वो तली पे जाकर बैठ गई, वो घुल नहीं पाई। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, जो 4 चम्मच घुल गई हमारी, और जब हम 5वीं नहीं घोल पाए, तो 4 चम्मच पे उस दूध का क्या आ गया? वो दूध क्या बन गया? वो संतृप्त घोल, जिसके अंदर कुछ और अधिक हम नहीं घोल सकते। तो ऐसे घोल को क्या कहते हैं? संतृप्त। देखो उसके तृप्त है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि गंगा जी में नहा के आत्मा तृप्त हो गई, है ना, अब उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्या है? संतृप्त घोल, कि ऐसे घोल जो तृप्त हो गए। तृप्त मतलब अब उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो घुल चुके हैं जितने घुल सकते हैं। तो संतृप्त घोल, समझ में आ गया ये चीज़? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दी सॉल्यूशंस इन विच वी कैन नॉट मिक्स दी सॉल्यूट एनी फर्दर। ठीक है, दिस इज दी पॉइंट। सैचुरेटेड
जो शब्द है वो काफ़ी अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे तुम्हारे अध्यापक कहते हैं ना कि अब हमारा पारा चढ़ गया, अब गुस्सा दिलाओगे तो हम मारेंगे तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना टीचर्स। तो इंग्लिश में अगर इस चीज़ को बोला जाए तो इस शब्द का यूज़ होता है वहाँ पर। क्या बोलते हैं? नाउ दैट आई हैव अटेन्ड माई सैचुरेशन पॉइंट, नाउ इफ़ यू विल मेक एनी न्यूसेंस आई विल बी बीटिंग यू पीपल, है ना। तो इस शब्द का मतलब ही होता है कि अब जो मेरी लिमिट है वो आ चुकी है, अब इसके ऊपर, हाँ, तो ये क्या होता है? संतृप्त। तृप्त मतलब वो लिमिट आ चुकी है अब, है ना, जिसके बाद और कुछ उसके अंदर नहीं घुल सकता। तो संतृप्त घोल, है ना। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सैचुरेटेड के कई मतलब होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त अपने आप में एक शब्द है जिसके अर्थ हम कई उदाहरण दे सकते हैं जिसके, लेकिन संतृप्त घोल, तो हम घोल की बात कर रहे हैं ना ये सारा, तो संतृप्त घोल, तो इसका मतलब समझ में आ गया। ये क्या है? सॉल्यूशन का ही है। तो घुलनशीलता जब हमें मिल जाती है कि इसके ऊपर कुछ घुल ही नहीं सकता, तो ऐसे घोल को क्या कहते हैं? संतृप्त घोल। समझ में आ गया तुम्हें ये? अब उसके बाद हमें दो घोल और पढ़ने हैं, वो है तनु और सांद्र, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोग को, है ना? मिटा दूँ? लिख लो फटाफट। हाँ, अभी देखो, अभी सॉल्यूशन के बारे में एक दो चीज़ें और सीखेंगे, है ना। घुलनशीलता सीख लिया, ठीक है। तो अभी हमने इसके अलावा भी दो नए शब्द सीख लिए। वो शब्द क्या सीखे हमने? सॉल्युबिलिटी या फिर घुलनशीलता, और दूसरा हमने क्या सीखा? संतृप्त या फिर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर संतृप्त घोल, है ना। तो ये सब तुम्हें दोहराने में आसान रहेगा, ये सब लिखते रहना अपनी कॉपी में, है ना, कि तुम प्योर क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, तुम अपने दिमाग में जब इसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें इससे आसानी मिलेगी। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर इनको देखना। समझ में आया? चलो अब अगला हम देखो क्या चीज़ सीखेंगे। अभी जो सॉल्यूशन है ना, आवाज़ नहीं, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के कुछ गुण होते हैं, गुण बोलो या प्रॉपर्टीज़ बोलो, तो हम क्या सीखेंगे अब? इनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर क्या सीखेंगे? इनके गुण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? तुम्हें समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा? जो दो या दो से अधिक समांगिक मिश्रण से मिलकर बने होते हैं वो उनको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हम सीखने जा रहे हैं क्या कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसकी? सॉल्यूशन की। तो वही मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं बस कीवर्ड बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वही समांगिक मिश्रण, है ना, कि जो सॉल्यूशन होता है वो समांगिक मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो कण होते हैं, कण का जो व्यास होता है, जो कण का व्यास होता है, मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, या फिर अभी तुम यही सीखो, या फिर इसको एक बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर। ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को? है ना। तो हमने क्या देखा? समांगिक मिश्रण से मिलकर बने होते हैं सॉल्यूशन। दूसरा, जो उनकी कण का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर का। कितना होता है? 1 नैनोमीटर, या फिर मीटर में अगर हम बताएं तो 10⁻⁹ मीटर। अभी अगला क्या होता है? प्रकाश रोधक।
ठीक है। अगर मैंने एक ग्लास के अंदर एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर टॉर्च मारी, तो जो अगर कांच का ग्लास है तो तुम्हें वो लाइट दूध के अंदर नहीं दिखेगी, दूध के अंदर नहीं दिखेगी। जैसे अगर मैंने एक कांच के ग्लास के अंदर पानी लिया और यहाँ से एक लेज़र लाइट डाली, लाल रंग की लेज़र लाइट यूज़ किया ना तुम लोगों ने, वो डाली तो पानी के अंदर भी दिखती है ना वो आर पार जाती हुई। लेकिन जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन मतलब दो या दो से अधिक समांगिक मिश्रण, जैसे दूध के अंदर पानी डाल दिया तो पानी अब भी है उस ग्लास में, लेकिन अब तुम लेज़र लाइट डालोगे तो वो तुम्हें दूध में नहीं दिखेगी, है ना। हाँ, तो ऐसे क्या होता है, अगर कोई और भी मिश्रण लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। तो जो समांगिक मिश्रण से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है वो क्या करता है, प्रकाश रोधक। लेकिन ये क्यों होता है प्रकाश रोधक, ये तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि ये लाइट को क्या नहीं करता, स्कैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश को फैलाता नहीं है। प्रकाश रोधक क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश, यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश को फैलाता नहीं है, समझा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि बिकॉज इट डू नॉट स्कैटर्स लाइट, डू नॉट स्कैटर ठीक है। ये चीज़ समझ आई तुम्हें। क्या सीखा हमने अभी प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी की समांगिक मिश्रण से मिलकर बनाता है, दूसरा उसके जो कण का व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, या फिर पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि ये प्रकाश रोधक होता है, कौन, सॉल्यूशन। प्रकाश रोधक क्यों होता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता नहीं है। फैलाता नहीं है क्या मतलब हो गया कि इट डू नॉट स्कैटर्स लाइट, है ना। ये तुम्हें समझ में आई। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी समझ लो, यहाँ लिख दूँ, है ना। इसको मैं क्या लिख दूँ, छान के अलग नहीं कर सकते। समझ में आया क्या लिखा मैंने। देखो, जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना है, समांगिक मिश्रण। जैसे दूध में पानी, क्या दूध में पानी को छान दोगे, दूध और पानी को अलग कर सकते हो, नहीं। तो वही लिखा है कि छान के हम जिन समांगिक मिश्रण से मिलकर एक विलयन बना होता है उनको हम अलग नहीं कर सकते। दूध के अंदर पानी मिला है तो उनको छान के मैं दूध और पानी अलग नहीं कर सकता। तो जो विलयन होता है उसका एक गुण होता है ये कि उनको हम छान के अलग नहीं कर सकते, उनको हम छान के अलग नहीं कर सकते। सुना है ये चीज़, इन सबको उतार लो फटाफट।